सर्वप्रथम मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं और स्वागत इस कारण भी क्योंकि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो संकल्प लिया कि भारत का अगर नवनिर्माण होगा, भारत अगर नई ऊंचाइयों को छूने की चेष्टा करेगा तो सफलतापूर्वक वो सिद्ध तभी होगा जब नौजवानों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण रूप से हम लोग साकार कर पाए। और अगर वो हमारा लक्ष्य है, अगर वो टारगेट हमने निर्धारित किया, तो जहां एक तरफ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र स्तर पर नए अवसरों का सृजन कर रहे हैं, नए क्षेत्रों में जहां भारत केवल नहीं लेकिन दुनिया ने शुरुआत न की हो, उन क्षेत्रों की ज्योति का प्रकाश की शुरुआत विश्व में शुरू होती है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत से शुरू होती है। तो जहां एक तरफ केंद्र सरकार समर्पित है, वहीं जहां जहां डबल इंजन की सरकार, केंद्र शासन और राज्य शासित प्रदेशों, इसी लक्ष्य के साथ दोनों सरकारें काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और उसका एक बेहतरीन उदाहरण, अगर मध्य प्रदेश का हम उदाहरण लें, जहां केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार मेले के आधार पर लक्ष्य निर्धारित कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि 1 साल के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरियां इस देश के युवाओं को भारत सरकार दिलवाएगी। और वहीं प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में एक नई योजना की शुरुआत की है नौजवानों की, एक नई योजना जिसका नाम है सीखो और कमाओ। तो जहां जहां मेरा युवा साथी, मेरी युवती प्रशिक्षण के लिए अनुभव ले रही है, उस अनुभव के साथ साथ हर महीने का स्टाइपेंड, तनख्वाह 8,000 से 10,000 रुपया मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है हमारे नौजवानों को। और आपको इसका एहसास है, इसलिए क्योंकि जिंदगी एक अनुभव समेटने का सफर होती है। जो नीति, जो सोच, जो दूरदृष्टिकोण आज मध्य प्रदेश में हम लागू कर रहे हैं, ये जर्मनी जैसे विकसित देशों में लागू है, जहां अनुभव ज्ञान लेते हुए नौजवानों को एक स्टाइपेंड भी दिया जाता है। और इसका कारण यही है कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने दोनों मिलकर यह लक्ष्य बना दिया है कि युवा सामर्थ्य का उपयोग, युवाओं का सामर्थ्य का उपयोग, और आप जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपकी पीढ़ी पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि आप एक साधारण पीढ़ी नहीं है, आप वो पीढ़ी है जो इस देश को अमृत काल से शताब्दी काल के लक्ष्य तक ले जाएंगे।
तो जब युवा शक्ति का सामर्थ्य को इकट्ठा किया जाएगा, जब युवा शक्ति के सामर्थ्य के साथ इस अमृत काल की शक्ति को इकट्ठा किया जाएगा और दोनों का संगम तैनात किया जाएगा, तब मैं मानता हूं कि इस भारत माता की पृथ्वी को विश्व पटल पर उजागर करने से विश्व की कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। और यही सफर पिछले 9 वर्षों का रहा। अगर क्रम व क्रम हम लोग देखें, 9 सालों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। एक नवीन शिक्षा प्रणाली जो भारत में 30 वर्षों से बदली नहीं गई थी। किताबों की पढ़ाई होती थी, अब किताबों की पढ़ाई के साथ अनुभव की पढ़ाई भी होगी। एक नई शिक्षा नीति 2017 में लागू की। हमारे देश में युवाओं का सामर्थ्य बहुत है, लेकिन शिक्षा की संस्थाएं, उत्कृष्ट शिक्षा की संस्थाएं सीमित थी। और इसलिए भारत सरकार ने पिछले 9 वर्षों में 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले, 7 नए IIM खोले, 7 नए IIT खोले, 390 नए विश्वविद्यालय खोले। तो जो एक गति अवरोधक होता था हमारे नौजवानों की क्षमता के लिए, उस गति अवरोधक को उखाड़ के फेंकने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो शिक्षा की प्रणाली और उस शिक्षा की प्रणाली के साथ कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आश्चर्य होगा आप लोगों, 1,37,00,000 नौजवानों को कौशल विकास का अनुभव मिल चुका है आज देश में। मुद्रा लोन के तहत 40 करोड़ ऋण दिए गए हैं ताकि हमारे नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो पाए। और जिस देश में स्टार्टअप होते ही नहीं थे, 2013-14 में केवल 426 स्टार्टअप थे, आज उसी देश में, उसी भारत में आपके साथियों ने मिलकर 1 लाख स्टार्टअप्स की स्थिति आज देश में उत्पन्न कर दी। और उन 1 लाख स्टार्टअप्स में से जो इस देश में एक यूनिकॉर्न नहीं होता था, आज उसी देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न भारत में हो रहे हैं। जो सिलिकॉन वैली में नहीं हो रहा है, वो आज भारत माता की धरती पे हो रहा है। तो एक नया भारत उजागर हो रहा है, एक ऐसा नया भारत जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में जो 200 नंबर पर होता था, आज 63 पर आ चुका है। एक ऐसा नया भारत जो अगर आप देखो टेलीकॉम के सेक्टर में विश्व के हम द्वितीय उत्पादक हैं मोबाइल फोन के। आज एप्पल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर अमेरिका और जापान के बाद भारत में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम विश्व के तीसरे बड़े उत्पादक हैं। तो आज मेरे साथी, मेरे भाई और बहनों, भारत बदल चुका है, भारत बदल रहा है और भारत बदल चुका है। जो पुराना भारत होता था, जहां टेक्नोलॉजी के विषय पे हम लास्ट पे आते थे, विदेशी ताकतों का शागिर्द के रूप में हमें जाना जाता था,
सरहद पर विदेशी ताकतों के समक्ष हम लोग अपना सर झुका देते थे। भ्रष्टाचार की नींव होती थी। आज प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार की बोरी बस्ती बांधकर भारत को परिवर्तित करके विश्व पटल पर सबसे उजागर सितारे के रूप में आज तैनात कर दिया है। आज उस भारत की श्रृंखला की भाग आप, पर जब आप उस भारत की श्रृंखला की भाग हो, उसी के साथ साथ आपका भी दायित्व होता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम में जो शुरुआत धनतेरस के दिवस पे हुई थी पिछले वर्ष, ये 7वां संस्करण है। 6 संस्करणों में 4 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए गए और इस संस्करण में भी 70,000 से ज्यादा। इस कार्यक्रम में 450 नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको आज केवल एक नई जिम्मेदारी रोजगार के रूप, अवसर के रूप में नहीं दी जा रही, लेकिन एक उत्तरदायित्व भी आपको दिया जा रहा है। आज भारत विश्व का 5 सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। 2013-14 पे हम लोग 10 नंबर पे थे, आज 5 नंबर पर। लेकिन जो कहावत है ना, एक मशहूर एडवर्टाइजमेंट है कि दिल मांगे मोड़। 2030 तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग जर्मनी और जापान से भी आगे निकलकर विश्व के तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी, तालियों की गड़गड़ाहट सुनी। ये विश्वास की तालियां, ये विश्वास की तालियां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये विश्वास की तालियां आपके सामर्थ्य में। लेकिन ये सफर अगर हमें तय करना है तो इसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान होना होगा। आपके हाथ में 2 झंडे होने होंगे। एक झंडा आपके परिवार का, आपके क्षेत्र का, आपके राज्य का, और दूसरा झंडा आपके हाथ में भारत माता का। उस लगन के साथ, उस संकल्प के साथ, उस लगन और संकल्प के साथ कि जो सपना भारत माता का है, विश्व पटल पर प्रथम नंबर पर हम अपनी भारत माता को लाएंगे, उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ें। मैं दिल की गहराइयों से आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आगे बढ़े, झंडा दोनों हाथों में झंडा लेकर, और भारत का सामर्थ्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ भारत की उड़ान में और आपके भविष्य को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।